हेलो दोस्तों, नमस्ते। सूबे 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बीच कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है मारता है पीटता है जैसा भी है मेरा पति देता है। हिंदी कहानी है, चलिए दोस्तों सुनाती हूँ। शाम के 7 बज चुके थे। आज पड़ोसी वाली शालू के घर में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, लेकिन ये आवाज़ हर रोज़ की आवाज़ से अलग थी। कुछ तो अलग हो रहा था उस घर में। बैठे बैठे बस शिमला कयास ही लगाए जा रही थी। अक्सर सालू के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी। वो अपने आप को अपने शराबी पति से बचने के लिए आवाज़ें लगाती थी, लेकिन जब पति उसे मारते हुए अपने आप को उसका देवता भगवान जाने क्या क्या समझती थे, तब शिमला से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उसने अपने घर के बाहर निकल कर देखा तो सालू के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा थी, जबकि सास वहाँ खड़े लोगों से मदद मांग रही थी। कोई तो बचाओ उसे, या खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, कोई तो मेरी मदद करो। क्या हुआ अम्मा जी, काहे शोर मचा रहे हो? अचानक शिमला से पूछा। अरे शिमला बिटिया, बहुत अच्छा हुआ तू आ गई, बचा ले। आज तो मेरे बेटे को बचा ले। अम्मा, शायद आप गलत बोल रही हो। बेटे को नहीं, मेरी बहू को बचा ले। आप यही कहती थी कि शिमला ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अम्मा बोली, अरे ना शिमला, आज बहू को नहीं, आज तो मेरे बेटे को ही बचा ले। आज तो मेरी बहू पर काली माता सवार हो गई है। देख कितनी बुरी तरह मेरे बेटे को मार रही है। तुझे तो वो भाभी जी कहती है, शायद तेरी बात मान ले। मेरी तो वो आज सुन भी नहीं रही है। मेरी देवी जैसी बहू को आज पता नहीं क्या हो गया है। अम्मा की बात पर शिमला को यकीन नहीं हुआ, पर अंदर से आ रही बचाओ बचाओ की आवाज़ तो पुरुष की ही थी, या फिर यूँ कह सकते हैं कि मोहन की ही थी। आखिर शिमला अंदर गई तो वाकई नज़ारा बदला हुआ था। सालू पर वाकई काली माता सवार हो गई थी। बाल बिखरे हुए, साड़ी का पल्लू कमर में खोसे हुए, पूरी काली माता लग रही थी। जिस लठ से पति हर रोज उसे मारता था, उसी लट्ठे को लेकर अपने पति को अच्छी खासी धुलाई कर रही थी और साथ ही साथ बोले जा रही थी, तू और देवता, तू तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। आज तुझे ना छोड़ने वाली मैं। मेरे सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठाया तूने। समझता क्या है अपने आप को? बीबी हूँ तेरी, तेरे घर की नौकरानी नहीं कि तू जो अपनी मर्जी से आएगा वो करेगा। तब तक अम्मा जी सालू के सामने आकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, अरे शालू, तू तो देवी है। अपने पति की कितनी सेवा करती है, इसके लिए कितने व्रत और उपवास करती है, उसे देवता का स्थान देती है, और तू ही आज लठ से उसे मार रही है। अम्मा जी, पत्नी देवी अब तक ही होती हैं जब तक पति देवता होता है, पर आपका यह राक्षस बेटा तो मेरी छाती पर शौतन लाकर बैठा दे रहा है, और मैं देवता बनकर पूजती रही। काहे अम्मा जी, हाथ पैर तोड़कर ना बैठा दूं उसे? कहती कहती सालू लठ लेकर मोहन पर वार करने लगी तो शिमला ने आकर उसे रोक लिया। अरे बस कर सालू, कितना मारेगी? देख मार मार के सूझ गया है इसको। तूने आखिर बात क्या हो गई है? तेरे लिए तो तेरा पति देवता था ना, फिर आज क्यों मार रही है उसे? देवता, ये राक्षस और देवता, मैंने इस जैसे निकम्मे इंसान को भी अपना देवता माना है। आपने सिर आँखों पर बैठा के इनकी मार खाई, पर हमेशा ये सोचकर चुप रह गई कि कम से कम इनके नाम का सिंदूर तो मेरी मांग में है। कम से कम मैं सुहागन
तो हूँ, ये मुझे कितना मारता है, फिर भी इसके परिवार को अपना मानकर हमेशा मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन ये तो मेरी छाती पर सौतन लेकर आ गया है और लाकर उसे मेरे ही कमरे में बिस्तर पर बैठा दिया। ऊपर से डंके की चोट पर कह रहा है कि उससे शादी करूँगा। कहते हुए शालू की आंखों से आग बरस रही थी। आखिर गलती भी तो नहीं कर रही थी। कितनी बुरी तरह से मोहन मारता था उसे, पर फिर भी उसे सिर आंखों पर बैठाए रखी थी। और ये तो शिमला ने उस दिन अपनी आंखों से साक्षात देखा था। उस दिन सालू रसोई में काम कर रही थी, जबकि शिमला उसकी सास के पास बैठकर बातें कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उस समय कौन आया होगा? कम भी नहीं करने देते हैं, हमेशा काम के समय ही कोई ना कोई आ जाता है। कहती कहती शालू ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेहमान खड़ा हुआ था। खड़ा क्या था, लड़खड़ा रहा था। ना आंखें पूरी तरह से खुली रही थी और ना ही पैर जमीन पर टिक रहे थे। पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था। उसने वो देखते ही शालू बोली, अरे इतनी शराब क्यों पी है तू? खुद के पैरों पर भी खड़े नहीं रह पाते, तुझे क्या पता मैं? अरे दिमाग में कितनी टेंशन है। मोहन अपनी लड़खड़ाती जबान से बोला, टेंशन तो मुझे भी होती है। राशन की टेंशन, बच्चे के स्कूल की टेंशन, घर के काम की टेंशन, सास की तबीयत की टेंशन, ऊपर से पति शराब पीता है, उसकी टेंशन। तो हमारी तरह क्या शराब पीकर टाली हो जाएगी? जो बस कहना कर दिया कि मेरे दिमाग में कितनी टेंशन है। बड़बड़ाते हुए शालू मोहन को सहारा देकर घर में ले आई। चुप कर, कोई अपने देवता से ऐसी बातें करता है? याद रख, तेरी मांग में मेरा सिंदूर है, पति हूँ मैं तेरा, मेरा देवता। शालू ने चुप रहना ही ठीक समझा और मोहन को बाहर वाले पलंग में लेटाकर वापस रसोई में आ गई और उसके साथ पानी का गिलास लेकर आई। बस यही बात मोहन ने पकड़ ली। क्यों री, मुझे बस पानी पिलाओगी? तू आदमी बाहर से कमा कर थका हारा घर में आया है तो बजाय उसे खाना खिलाने के पानी पिला रही है तू? कहते कहते मोहन ने उसके हाथ से पानी का गिलास लिया और जोर से जमीन में फेंक दिया। ये देखकर अम्मा जी बोले, अरे रोटी बना ही तो रही है, 2-5 मिनट बैठ। वो रोटी लेकर आ रही है। अम्मा बीच में मत बोलो, कहे 2-5 मिनट बैठो। इस घर में उस रोटी बनाने के लिए ही तो लाया हूँ, मुफ्त की रोटी खिलाने के लिए नहीं। अम्मा की बात सुनकर मोहन भड़कते हुए बोला। ये देखकर शिमला वहाँ से जाने को हुई, पर इतने में मोहन लट्ठा उठाकर शालू को पीटने लगा। शिमला तो ये देखकर हक्की बक्की रह गई, जबकि अम्मा जी उसे अपने बेटे के कोप से बचने की कोशिश करने लगी तो उसने अम्मा को ही धक्का देकर एक तरफ कर दिया। किसी तरह शालू ने भागकर रसोई का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया, लेकिन मोहन से वो रसोई के दरवाजे को ही पीटते जा रहे थे। जबकि शिमला ने कभी अपनी ज़िंदगी में ये सब नहीं देखा था, तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। आखिर थक हार कर मोहन खुद ही पलंग पर आकर गिर गया। थोड़ी देर बाद जब शांति हुई तो सालू ने खुद ही दरवाज़ा खोल दिया। शिमला ने कुछ मदद के लिए कहा तो सालू बोली, आप रहने दो भाभी जी, ये तो इनका रोज का है। अब बस हम भी खाना खाकर सोएंगे। सालू ने इतनी आसानी से ये सब कह दिया कि शिमला को कुछ समझ में ही नहीं आया। वो चुपचाप अपने घर में आ गई। दूसरे दिन वट सावित्री व्रत था। जब वो मंदिर पूजा के लिए गई तो वहाँ सालू को देखकर हैरान रह गई थी। सालू पूरा श्रृंगार कर वट सावित्री की पूजा करने आई थी। शिमला ने एक
पल सोचती ही रह गई कि अगर मेरा पति मेरे साथ ऐसा करे तो मैं तो कभी उसके साथ पूजा ना करूं। और ये सालू तुमने भी व्रत रखा है? शिमला के मुंह से अचानक निकल ही गया। हाँ भाभी जी, आखिर मैं भी सुहागन हूँ, मैं भी तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूंगी। पर कल तो उसने कहा। कहते कहते शिमला चुप हो गई। अब भाभी जी मरता है, पीटता है, पर जैसा भी है मेरा पति है, मेरे लिए देवता है। वो है तो ही मेरा समाज में मेरा सम्मान है, कहकर सालू पूजा करने लगी। शिमला ने उसे देखते ही रह गई। पति इतना मारता है, फिर भी पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है, सालू कभी उसको छोड़कर नहीं जाती है। एक दिन 2 बार उससे पूछा भी, तब पता चला कि बचपन में इसके सिर पर से पिता का साया उठ गया है। माँ को दुनिया से लड़ते लड़ते देखकर उसने तरह तरह के ताने सुनने देखा था। उसने लोगों की गंदी नीयत की तरह से उनकी माँ को कटौती थी वो भी देखा था। उसने परिवार वाले किसी तरह से मुंह फेर लेते थे, वो भी देखा था उसने। बस तब से मन में यही सोच धारण किए बैठी थी कि जब तक पति है, चाहे जैसा भी है, मान सम्मान तो है। उसकी मांग में सिंदूर है तो किसी की बुरी नज़र आपको नहीं कर छोड़ती है। बस इसलिए अपने पति को देवता मानती थी। खुद एक फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन सुबह भी घर का पूरा काम करके जाती है और वापस आकर घर के काम में लग जाती। अम्मा जी ने जितनी मदद होती वो कर देती। शादी के 5 साल हो गए थे। एक दिन 3 साल का बेटा भी था। वो अक्सर ये सब तमाशा देखकर डरा सहमा सा रहता था, पर मोहन इस तरह से करेगा किसी को यकीन नहीं था। सालू के लिए सौतन लेकर आ गया। इतने में अम्मा जी बोली, क्या सोच कर लाया रे तू इस लड़की को इस घर में? याद रख, अगर तूने उससे शादी की तो तेरा इस घर में दाना पानी उठ जाएगा। कहें अम्मा तो मुझे पसंद है, मैं तो उससे ही शादी करूँगा। मोहन बेशर्म की तरह अपने घर वालों को मनाता हुआ बोला। पर अब की बार शालू ने पहले से अम्मा जी कर बोल कर अब की बार सालू ने पहले अम्मा बोली, क्या बिल्कुल कर, पर आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं है, इस मकान में तेरा हक नहीं है। अम्मा तो मुझे मेरे घर से निकाल रही है। मोहन हैरान होते हुए बोला, अरे तेरा काहे का घर? ये घर तो तेरे बाप ने खरीदा था के साथ, इसलिए इस पर मेरा हक है। अब तुझे जैसे हक फकीर के साथ वो शादी करना चाहती हैं तो कर, मैं अपनी रह लूँगी। जान निकल यहाँ से बहू। हाँ हाँ जा रहा हूँ, मैं अपने दम पर खुद ही मकान बनवा लूँगा, पर शादी तो उसी से करूँगा। ये सारा तमाशा तो वो लड़की भी देख और सुन चुकी थी। जैसे ही मोहन ने उसे बुलाया, उसने बाहर आकर जवाब दिया, तेरे पास ही है क्या? जो भी तुझसे शादी करूँगी महीने का 20,000 रुपया कमाता है। अब ना तेरे पास कोई प्रॉपर्टी है ना कुछ। मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद थोड़ी ना करनी है, मुझे तो माफ़ कर। वो हाथ जोड़ती हुई मोहन को छोड़कर भाग गई। उस लड़की के इस बर्ताव से मोहन को करारा झटका लग गया। पर अब जाएं तो जाएं कहाँ? उसने पलटकर सालू की तरफ देखा तो सालू ने कहा, ना ना ना, अब मुझे देवी बनने की शौक नहीं है। अम्मा ने मेरा साथ दिया है तो मैं अम्मा का बुरा नहीं चाहूँगी। तुझे इस घर में रहना है तो अम्मा का बेटा बनकर रहो, पर इज्जत के साथ रहना। अब मुझसे उम्मीद मत करना, कहकर सालू अपने बेटे को लेकर अंदर चली गई। मोहन उसी घर में रहते हैं, पर अब शालू से इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। एक बार शराब पीकर घर के में घुसकर हंगामा करने की कोशिश की तो सालू ने उसे पुलिस के हाथों पिटवा दिया। अपने आप मोहन को अकल आ गई कि पत्नी अब उसे देवता नहीं इंसान ही समझती है।
दोस्तों कैसी लगी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।